Tired of hair thinning and bald patches and still wondering about the hair transplant surgery? So stay tuned. Today in this video I will be discussing in detail about the hair transplant surgery. Welcome to the Esculpture channel, and I am Dr. Hina Kudyar, specialized in cosmetic and advanced hair restoration surgeries. Today in this video I will be discussing about the hair transplant surgery in detail. हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या होता है, हम इसको कैसे करते हैं और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द प्रोसीजर. नाउ कमिंग टू द जिस्ट ऑफ द वीडियो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक बहुत ही मेटिकुलस टेक्निक है जिसमें हम हेयर फॉलिकल्स को एक जगह से, जिसको कि हम डोनर एरिया बोलते हैं, वहाँ से हार्वेस्ट करके उनको ट्रांसप्लांट करते हैं टू द रेसिपिएंट एरिया. और इन ग्राफ्ट्स को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आपका रिज़ल्ट बेटर हो एंड दे गिव यू अ गुड रिज़ल्ट. सो ये एक डेफिनेशन है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की. अब ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, उस बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में. इसीलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, और वो परेशान हैं अपने हेयर लॉस और बैल्डनेस को लेके. देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. Now the journey of this surgery, it starts with a detailed consultation. सबसे पहले हम एक डिटेल्ड कंसल्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो कि हमारे पास आते हैं विद फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, या फिर उनको वो देख रहे हैं कि उनके बाल पैचेस बढ़ रहे हैं एंड दे वांट सम सोल्यूशन फॉर दिस. सो एक कंसल्टेशन में हम पूरे तरीके से अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि हमारे पास कितना, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना एरिया है जो हमें ट्रांसप्लांट करना है. रेसिपिएंट एरिया जो है वो छोटा है, बड़ा है, अकॉर्डिंगली फिर हम वी कैन प्लान द सर्जरी. देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डोनर एरिया, कि हमारे पास कितना डोनर एरिया है, कौन कौन से डोनर एरियाज़ अवेलेबल हैं हमारे पास टू टेक द हेयर फॉलिकल्स, और जो कि हमें ट्रांसप्लांट करने हैं. डोनर एरियाज़ के बारे में भी, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. डोनर एरियाज़ के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बात करी है. अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन एरिया से कौन कौन से डोनर एरियाज़ हैं और कौन सा बेस्ट डोनर एरिया है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं. फिर उस कंसल्टेशन में हम बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं स्कैल्प को और बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या देख रहे हैं और उनको कैसा रिज़ल्ट चाहिए. क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और एक कस्टमाइज्ड प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स, क्योंकि हर पेशेंट यूनिक होता है, हर पेशेंट की अलग प्रेफरेंस होती है, इसीलिए हमें हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करना पड़ता है. सो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक हेयर लाइन, जो हम हेयर लाइन बना के भी अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं एंड देखते हैं कि वो कुछ ऐसी हेयर लाइन डिज़ाइन हो जो कि नेचुरल लगे और अच्छी लगे आफ्टर द सर्जरी. Then after a detailed consultation we plan the procedure accordingly. और क्योंकि ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, हम एक कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं और कुछ हिस्ट्री भी लेते हैं ड्यूरिंग द कंसल्टेशन. Now the day of surgery, the hair transplant is a day long thing. हम जिस दिन हम अपने पेशेंट्स को सर्जरी के लिए बुलाते हैं उस दिन फिर से हम यही सारी चीज़ें जो हमने कंसल्टेशन में डिस्कस की हैं, वही सब चीज़ें हम दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं. एक दोबारा से हम प्रॉपर मार्किंग करते हैं एंड देन पूरा शेविंग करके और मार्क करके देन वी टेक द पर्सन फॉर द प्रोसीजर. अब जब प्रोसीजर हमने शुरू करना है तो सबसे पहले जो है हम जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल्स. जो हेयर फॉलिकल्स हम हार्वेस्ट करते हैं, हम डोनर एरिया, जो बेस्ट डोनर एरिया है वो बैक ऑफ द स्कैल्प है, वहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वो हम लोकल एनेस्थीसिया में ही, क्योंकि पूरा प्रोसीजर ही लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो वहाँ से हार्वेस्ट करके फिर हम उन हेयर फॉलिकल्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं विद PRP ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो और वो बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन.
आफ्टर हार्वेस्टिंग जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है ट्रांसप्लांट करने का. नाउ ट्रांसप्लांटिंग द हेयर फॉलिकल्स इज़ अ वेरी मेटिकुलस थिंग. उसमें भी हम जो हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं वो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हमें हेयर फॉलिकल्स डालने हैं, क्योंकि हमारे स्कैल्प में सब हेयर फॉलिकल्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है. तो किस डायरेक्शन में हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करना है, किस एंगल में उनको डालना है और किस तरीके से डाला जाए ताकि हमें बेस्ट और ऑप्टिमम रिजल्ट मिले, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वाइल ट्रांसप्लांटिंग. नाउ ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने मिस कर दी है दैट इज़ द नो टच टेक्निक. क्योंकि हम जो ये फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं एडवांस्ड FUE टेक्निक से करते हैं, अंडर मैग्निफिकेशन करते हैं और हम वी मेक श्योर दैट द रूट्स आर नॉट डैमेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टेक्निक. Now coming to the transplantation. Now after transplantation the next most important thing जो बहुत ही important है that is the recovery period. और उस recovery phase में हम आपको बहुत सारी instructions देते हैं कि कैसे आपको अपना ध्यान रखना है during the initial period and over a period of time, over a period of 3 to 6 months कैसे आपको अपनी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनका ध्यान रखना है. और इसके लिए हम जो इनिशियल जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए पोस्ट प्रोसीडियर हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि स्वेलिंग कम हो, अगर थोड़ी बहुत पेन है वो रिड्यूस हो जाए. तो ये सब चीज़ें हम पोस्ट प्रोसीडियर अपने पेशेंट्स को देते हैं. देन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months हम कुछ ऐसे ओरल सप्लीमेंट्स हैं, कुछ सोल्यूशंस हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जो उसकी रिज़ल्ट को और एनहांस करेंगे, वो भी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द रिकवरी पीरियड एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, जो अगर आप अपने एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो करेंगे वो इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इफ़ यू आर स्टिल कंसिडरिंग फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और आप सोच रहे हैं कि ये सर्जरी करी जाए कि ना हम करें, सो रीच आउट टू अस. आप प्लीज़ हमें विजिट करें एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. डोंट ट्राई टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको और एक्सपर्ट एडवाइस और ओपिनियंस मिल सकें. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने बात की है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, क्या किन किन पेशेंट्स को ये सर्जरी करवानी चाहिए और ये कैसे की जाती है. पूरा डिटेल डिस्कशन आज मैंने इस वीडियो में देखा है. आप ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो कि प्लान कर रहे हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.